गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखे दिन है पटडारी। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली है, मैं अभी उन्हें लेकर लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वनराज ने लीजिए यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। मेरी आँखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल नुपुर रथ सीधा दक्षिण ओर गया। श्री राम उस वस्त्र और आभूषण को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लखन, तुम इनको देखकर बताइए क्या ये आभूषण जनक नंदिनी के हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम के ऐसे कहने पर लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और न ही इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हत सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव कहने लगे, हे श्री रघुनाथ जी, आप सोच मत करिए, धैर्य धारण करिए। सीता जी को प्राप्त करने में मैं आपकी सब प्रकार से सहायता करूँगा। सखा वचन सुनि हर के, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बह सुबन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव से के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। हे प्रभु, मैं और बाली दो भाई बड़े प्रेम से रहते थे। मैं सुत माया बीते ही नाऊँ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। मैं दानव का पुत्र मायावी एक रात हमारी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली और मैं उसकी ललकार को सुनकर बाहर आए। हमें देखकर वह भागने लगा, हम भी उसके पीछे ही हो गए। आगे वह एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। बाली मुझसे बोला, जब तक मैं इसे मार कर बाहर आऊँ तुम गुफा के दरवाजे पर ही खड़ा रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मायावी की गुफा में गया देखकर बाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा में घुस गया और 1 मास तक उसने न निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर यह समझकर कि बाली मारा गया, मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला रखकर मैं घर लौट आया और यह कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। बाली सुग्रीव की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से कीचड़ निकालकर जमीन पर डाल दी। उससे एक बानर पैदा हो गया। विधाता ने उसका नाम ऋक्षराज रखा। एक दिन दक्षिण दिशा में जाकर एक तालाब में अपनी परछाई देखकर अपना प्रतिद्वंदी समझ उसी में कूद गया। तभी एक आश्चर्य हो गया।
वहाँ पर वृक्ष के स्थान पर एक सुंदर स्त्री प्रकट होकर बाहर निकली। उसको देख देवराज का शुक्र स्खलित होकर उसके बालों पर गिर गया। उसी से बाली प्रकट हुआ। उसी सुंदर स्त्री को देख सूर्य का भी शुक्र स्खलित हुआ। उस स्त्री की ग्रीवा पर गिरा, उससे सुग्रीव पैदा हुआ। यह कौतूहल होते ही वह स्त्री पुनः ऋक्षराज हो गई। वह इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों भाई दक्षिण दिशा में जाकर किष्किंधा पर्वत पर निवास करो। त्रेता में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तभी तुमको सुयश मिलेगा। श्री हनुमान जी के सूर्यदेव गुरु हैं और सुग्रीव उसका औरस पुत्र था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुग्रीव की सुरक्षा में नियुक्त किया, तभी से हनुमान जी सुग्रीव के पास ही रहते थे। मास दिवस तहाँ रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। हे प्रभु, मैं वहाँ एक मास तक रहा। उस गुफा में से रक्त की धारा निकली। मैंने समझा दैत्य ने बाली को मार दिया है, मुझे भी मार देगा। उस गुफा के दरवाजे पे एक बड़ी शिला रखकर किष्किंधा में आ गया। मंत्री न बोर देखा बिनु साई, दिन मोहि राज बरियाई। बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों नगर को बिना स्वामी का देख तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। मास दिवस महीने के 30 दिन रहा, अथवा मास 12, उसके दिन 360 अर्थात 9 वर्ष यही वाल्मीकि में लिखा है। हे प्रभु, उसने मुझे दुश्मन की तरह अधिक मारा तथा मेरा सर्वस्व और स्त्री को भी छीन लिया। तभी से उससे भयभीत हुआ संसार में भागा फिरता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन नाही। सुग्रीव के दुख को जानकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। सुग्रीव बताने लगा, हे प्रभु, मायावी राक्षस का भाई दुंदुभि एक भैंसे का रूप बनाकर भयंकर गर्जना करता हुआ रात्रि में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसकी चुनौती स्वीकार कर बाहर आकर युद्ध करने लगा। अंत में बाली ने उसके सिंह पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर उसके मस्तक को हाथों से मड़ोड़ कर तोड़ डाला और उसे 1 योजन दूर मतंग ऋषि के आश्रम के पास फेंक दिया। फेंकने से रक्त की बूंदें महर्षि के आश्रम पर भी पड़ी। आश्रम में रक्त देख सब समाचार जानकर बाली को शाप दे दिया। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। उसे जहाँ तहाँ बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग का बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरी इस पर्वत पर आओगे तो निस्संदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुनि के इस प्रकार शाप देने से ही वह तब से ऋषमुख पर्वत पर नहीं आता है। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहने लगे, हे मित्र सुनो, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। मित्र को कुपंथ से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलावे, गुणों का बखान करे और गुणों को छिपावे। आपत्ति में देते लेते शंका न करे, संकट आने पर उससे 100 गुना स्नेह करे। सुग्रीव बाली सुग्रीव का राज्याभिषेक। है सुग्रीव, जो सामने तो मीठा बोलता है, पीछे कुटिल व्यवहार करता हो, जिसका मन
सांप की चाल जैसा हो, उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। हे सुग्रीव, नीति की बात सुनो। सेवक सठन कृपन कुनारी, कपट मित्र शूल समभारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान होते हैं। हे मित्र, मेरे भरोसे अब सब चिंता छोड़ दो। कह रघु सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल यति रणधीरा। धुंधुभियस्ति काल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, है रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद कर पहले के समय फिर आकर रामचंद्र जी के तरकस में स्थिर हो गया। सद्गुरुदेव भगवान। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत्य पुण्य के परिपाक से ही आज आपने मेरा संयोग हुआ है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। लव सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। श्री राम धनुष बाण लेकर सुग्रीव के साथ चले और उसे बाली के पास लड़ने भेजा। सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली भी गर्जना करता हुआ आया। उसकी पत्नी तारा ने समझाया, हे स्वामी, सुग्रीव जिसमें जिनसे मिला है वह दोनों भाई तेज और बल के अद्वितीय हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे दोनों कौशलेश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीतने में समर्थ हैं। तारा सुझाव देने लगी, हे स्वामी, कौशलेश कुशलानां समूहं कौशलं तस्य ईशं कौशलेश। दानमानादित सत्कारे कुरुस्व प्रयत्नान्तरं, वैरमे तद समुत्सृज्य तव पार्श्वे च तिष्ठुतिः। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। कह बाली सुनि भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचित मोहि मारें तौ पुनि हूँ सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। तारा को समझाकर वे बाली सुग्रीव को तिनके के समान जाकर उससे भिड़ गया और उसके एक घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव को बाली का मुक्का वज्र के समान लगा, उससे विकल होकर भाग आया। श्री राम जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरा भाई नहीं काल रूप है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारो सो। श्री राम कहने लगे, तुम दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, इस कारण मैं उसे मार न सका। उन्होंने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी पीड़ा जाती रही और शरीर वज्र के समान हो गया। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। मेलिकंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई बिछाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट दे कहीं रघुराई। सुग्रीव और बाली दोनों के युद्ध का निर्णायक बने हुए श्री रामचंद्र जी वृक्ष की ओट से देख रहे हैं। अब उनके सामने दूर से सुग्रीव को माला पहने देख भ्रम होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा था। जब सुग्रीव को छल से बल से युद्ध करते हुए हिम्मत हारता हुआ श्री राम जी ने देखा तो श्री राम ने एक बाण तान कर बाली के हृदय में मार दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाली बाण लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु श्री राम के सामने खड़ा देखकर वे उठ बैठा और देखने लगा। प्रभु श्री राम के सिर पर जटा है, श्याम शरीर है, नेत्र लाल है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं,
बाली कहने लगा, हे प्रभु, आपका अवतार राक्षसों का विनाश करने धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहि मोहि व्याध की नाही। कुधर्म की स्थापना करने को हुआ है और आपने मुझे एक शिकारी की तरह छिप कर मारा है। बैरी का छल से वध करना है, सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, वह रघुवंशी का धर्म नहीं। श्री राम कहने लगे कि तुझे ऐसा वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का आधा बल आ जाता था। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं कारणों से हमने यह बाण आड़ में मारा है। बाली कहने लगा, है प्रभु, सुग्रीव मेरा भाई है, मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है। आपको तो दोनों भाइयों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे रघुनाथ जी, मैं निरपराध था, फिर भी आपने मेरा वध किया। सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोधाती, चोर, नास्तिक, चुगली करने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरुपत्नी गामी, ये सब पापात्माओं के लोक नरकगामी होते हैं। मैं बानर जाति का, जिसके मांस, हड्डी और चर्म का मनीषी पुरुष स्पर्श भी नहीं करते। बानर का मांस सभी के लिए अभक्ष होता है। ऐसा सोहम पंचन खोहतः, 5 नखों वाला मैं आपके हाथों मारा गया हूँ। 5 नख वाले जीवों में 5 जीव ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। गेड़ा, शाही, गो, खरहा, कछुआ। अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जेहि, ताहि बधे कछु पाप न होई। राम जी कहने लगे, हे मोर सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे बाली, तुमने अपनी पत्नी तारा के समझाने पर भी गौर नहीं किया, क्योंकि कामी व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर तुम्हें अपने बल का घमंड था। हे बाली, तुमने सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा को, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग किया है। अतः तुम पापाचारी हो और पापाचारी को मारने में कोई दोष नहीं होता। बाली कहने लगा, आपने सीता को रावण से मुक्त कराने हेतु सुग्रीव से मित्रता की है और मुझे मारा है। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते, मैं तो अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता को प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छा नाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। श्री रघुनाथ जी से कहने लगा, है श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे बाली, आज तुझे धर्म की बातें याद आ रही हैं। अब तक अधर्म में रत रहा, उसी कारण मैंने तुझे मारा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अधर्म कारणं हत्वां तधर्म पालयात्महं, दुहितां भगिनी भातु भार्यां चैव तथा अश्नुषां, समायो रमते तासामेकामपि विमूढसिः, पातकी स तु विज्ञेय स बद्धो राजभीषदः। बाली कहने लगा, है प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल रही है, परंतु अब मैं आपकी गति पाकर भी पापी रह गया। रघुनाथ जी ने उसकी विनम्र वाणी सुनकर अपने हाथ से उसके सिर पर स्पर्श किया। अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनि कृपा निधाना। हे बाली, तुम अपने प्राण को रखो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। इसे सुनकर बाली कहने लगा, हे प्रभु, संसार में ऋषि मुनि जप तप
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। योग साधना करते रहते हैं फिर भी राम का नाम अंतकाल में मुंह से नहीं निकलता है। वही साक्षात श्री राम ममलोचन गोचर सोई आवा मेरे सामने खड़े हैं, फिर कभी ऐसा अवसर नहीं बन सकता। अब आप मेरी एक विनती सुनिए। मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र अंगद है, सद्गुरुदेव भगवान की मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, योगीराज तब खड़ा हो जब प्राण तन से निकले। जब तन से प्राण जाए कोई रोग न सताए, यम दर्शना दिखाए जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। अब नाथ करी करुणा बिलो कहो देहु जो बर मांगऊँ, जहि जोनि जन्मऊँ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांग रहा हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों से प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कर लीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। श्री रघुनाथ जी से ऐसे कहकर श्री राम के चरणों में प्रीति रखकर शरीर को ऐसे त्याग दिया जैसे हाथी को अपने गले की फूलों की माला गिरने के समय उसे कोई आभास नहीं होता। श्री राम ने बाली को अपने धाम भेज दिया। नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े। तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हर लिन्ही माया। प्रधान प्रधान भालू और बानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकाग्र तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यह बरबीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया है, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर सहन कर रहे हैं। दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। भगवान श्री राम कहने लगे, हे तारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरति तयति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा। हे तारा, 5 तंतुओं से बना हुआ शरीर तेरे आगे पड़ा है और जीव तो नित्य है, फिर शोक किसके लिए कर रही हो? कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख है, तो कहीं मन का दुख है। सुखी वही है जो आत्मानंद में निमग्न रहता है। हे तारा, जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में चला जाता है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्
नन्यानि शन्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा निर्विकार है। उसे कोई कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापोः न शोषयन्ति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्री राम कहने लगे, तुम सब लोग बहुत आंसू बहा रह चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिता कर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह सब विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कहकर मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ कर्म हो वह सब विधि पूर्वक किया। सभी के शव को वानरों के साथ बाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण, मंत्री वर्ग, यूथपति, वानरगण, पूर्वासी, तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अब तुम जा कर के सुग्रीव को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दो। आज्ञा पाकर सभी लोग रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुधुन्ह सुग्रीव कह अंगद कहु जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, माता, पिता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। सुर नर मुनि सब कह हरीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। देवता, मनुष्य, महात्मा सभी स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। जो सुग्रीव बाली के भय से रात दिन व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव थे, चिंता से छाती जल रही थी, उसको श्री रघुनाथ जी ने वानरों का राजा बना दिया। सुग्रीव मन में सोच रहा है, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। 12 विषय फल खात आघात न जात सुधार सपी को। आन ओ सानत जो अभिमान कही सुन कान भजो ही अपिय को। पाय परम पद हाथ सो जात गही सो गई अब राख रही को। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।